नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना और अंग्रेजी को लिखना सिखाने वाला हूं। अंग्रेजी में कोई नाम है उसे हिंदी में आप किस तरीके से लिख सकते हैं वह तरीका आपको सिखाऊंगा। हिंदी में कोई चीज़ लिखा है उसे आप अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं वह तरीका आपको बताऊंगा। अंग्रेजी में कोई आपका दोस्त मैसेज करता है उसे आप कैसे पढ़ सकते हैं, उसका जवाब आप कैसे दे सकते हैं वह तरीका आपको सिखाऊंगा। अंग्रेजी में कितना भी बड़ा नाम है उसे आप हिंदी में कैसे बदल सकते हैं वह तरीका आपको सिखाऊंगा। अंग्रेजी में कोई भी स्कूल का नाम लिखा है, कोई एड्रेस लिखा है उसे आप कैसे पढ़ सकते हैं वह तरीका आपको सिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान तरीके से आपको अंग्रेजी पढ़ना या लिखना सिखा दूंगा। बस आप हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस करते जाइए। इस चैनल पर केवल इसी तरीके की वीडियोज़ आएगी, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो जब हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम सीखेंगे अंग्रेजी को बहुत ही सरल तरीके से। चलिए देखते हैं बच्चों, देखिएगा लिखा गया यहाँ पर बच्चों, अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखो सरल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। अगर आपको हिंदी अक्षरों को अंग्रेजी में लिखना नहीं आता है तो कोई बात नहीं बच्चों, आप यहाँ पर यह चीज़ सीखिए कि किस तरीके से शब्दों को सेट करके हिंदी में बदला जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी में लिखना सीख जाएं तो इसके लिए यह भी हमारे चैनल पर वीडियो आती है, आप जाके देखिएगा। वह भी वीडियो हमारे चैनल पर आती है कि हिंदी का कोई शब्द है तो उसे अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं, वह भी मैं आपको बताता हूं। तो आप जाके पीछे की वीडियो देखिएगा, वहां पर हमने बताया है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे कि अंग्रेजी के शब्दों को हम हिंदी में कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। लिखा गया बच्चों यहाँ पर BOLO, तो इसे हम क्या लिखेंगे देखिए। तो B से बच्चों आपका ब बनता है, उसके बाद लिखा है O, तो O से होता है O की मात्रा। L से आपका ल बनता है, O फिर लिखा गया है तो O की मात्रा लिखेंगे। लिखा गया है बोलो, BOLO बोलो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यह लिखा गया है बोलो, BOLO बोलो। उसके बाद MERI, तो यम से होता है आपका माँ। ई से बनता है ए की मात्रा। आर से बनता है आपका रा। आई से बनता है छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों लगाई जाती है। तो लिखा गया है मेरी। क्या लिखा गया है? मेरी। तो यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिखा, यम से माँ लिख दिया, ई से ए की मात्रा लगा दिया, ठीक है। आर से र लिख दिया, आई से छोटी की मात्रा लिख दिया। तो बताइए मेरी कोई शब्द होता है? मेरी तो कोई शब्द नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मेरी शब्द होता है, ठीक है, तो यह सही हो जाएगा। तो अगर आप कहीं पर गलतियां करेंगे ना तो आपको खुद ही पता चलेगा कि यह शब्द नहीं होगा, यह शब्द हो सकता है। जैसे यहाँ पर मेरी नहीं होगा, मेरी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से अंग्रेजी सीखेंगे। आगे लिखा है JANU, तो जे से आपका बनता है जा। ए से आ की मात्रा। एन से बनता है ना। यू से लिखेंगे, देखिए यू से होता है छोटा ऊ की मात्रा, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यू से हम बड़ा ऊ की मात्रा भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर यू से हम बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे। लिखा है जानू, JANU जानू। उसके बाद KITNA, तो के से होता है बच्चों का। आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा। टी से लिखेंगे ता। एन से आपका ना बनता है। ए से आ की मात्रा लिखा गया है कितना। क्या लिखा गया है? कितना। उसके बाद ANDAR, तो यहाँ पर है बच्चों AN, तो AN से होता है अंक की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में लिखा है तो इससे पूरा अंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अंग। उसके बाद देखिए डी से बनेगा आपका द। अब इस द में कोई मात्रा नहीं है बच्चों, इसलिए यहाँ ए लिखा गया। आर से र लिखा है अंदर।
क्या लिखा गया है? अंदर। अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि कोई भी अक्षर अगर बिना मात्रा के लिखा गया है तो जब हम उसे अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसके बगल में ए लगा देते हैं। तो यहाँ पर दा में मात्रा नहीं, ए लगाया गया है। तो आप कहेंगे सर इस रा में भी तो मात्रा नहीं है तो ए क्यों नहीं लिखा गया? तो लास्ट में कोई अक्षर बिना मात्रा के होता है तो उसके बगल में हम ए नहीं लगाते हैं। लास्ट में अगर लिखा रहेगा तब, अगर बीच में कहीं लिखा तो ए लगाते हैं। आगे लिखा है LOGE, तो एल से बनता है आपका ला, ओ से लिखेंगे ओ की मात्रा, जी से बनता है ग, ई से ए की मात्रा, लिखा गया है लोगे, LOGE लोगे। उसके बाद KUCSS, तो के से बनता है आपका का, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, CSS से आपका छ बनता है, तो लिखा गया है कुछ। CSS से क्या बनता है? छ, लिखा है कुछ। उसके बाद JYADA, तो यहाँ पर देखिए बच्चों जे और वाई एक साथ लिखे गए हैं। तो मतलब अगर एक अक्षर के लिखने के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिख दिया हो तो ये जो पहले वाला अक्षर लिखा जाता है यह आधा होता है, ठीक है। तो यानी जे से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो जे से बनता है ज, लिखेंगे आधा ज, तुरंत ही वाई से बनाएंगे य, ए से आ की मात्रा, और डी से बनता है आपका द, ए से आ की मात्रा, लिखा गया ज़्यादा। क्या लिखा गया? ज़्यादा, ठीक है। तो आधा अक्षर बनाने के लिए आपको ये जो अक्षर आधा है उसको लिखना है, तुरंत ही बगल वाला अक्षर लिख देना। जैसे मान लीजिए हिंदी में लिखा है ऐसे लिखा रहा है, ठीक, तो आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? ध्यान से समझिए। जैसे ज आधा है तो ज बनाने के लिए सबसे पहले जे लिखेंगे, तुरंत ही आपको यह बगल वाला अक्षर लिखना है। तो बगल वाला अक्षर है या, तो या का अंग्रेजी होता है वाई, इसमें आ की मात्रा लगा तो ए लिखेंगे, द बनता है आपका डी से, आ की मात्रा है ए, तो यह हो गया ज़्यादा। तो आधा अक्षर बनाने के लिए इस तरीके से आप लिखेंगे जैसे हमने बताया वैसे ही, ठीक है। आगे लिखा है NAHI, एन से बनता है आपका न, इस नाम में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है। एच से लिखेंगे हा, आई से बड़ी ए, लिखा है नहीं, ठीक है, नहीं। उसके बाद HUAA, तो एच से बनता है आपका हा, यू से छोटा ओ की मात्रा, अब डबल ए से होता है बड़ा आ, तो लिखा गया है हुआ। क्या लिखा गया है? हुआ। यहाँ पर डबल ए से बड़ा आ लिखेंगे। उसके बाद TUM, तो टी से बनता है आपका त, यू से छोटा ओ की मात्रा, एम से बनता है माँ, लिखा गया है तुम, TUM तुम। उसके बाद APNI, तो ए से होता बच्चों छोटा आ, ए से होगा छोटा आ, डबल ए से होगा बड़ा आ, पी से बनता है आपका पा, एन से लिखेंगे न, आई से बड़ी ई, लिखा गया है अपनी। क्या लिखा गया है? अपनी। तो आप कहेंगे सर इस पा में मात्रा नहीं है लेकिन यहाँ तो ए लगाया नहीं गया है, क्यों नहीं लगाया गया? तो यह भी आप समझ लीजिए। तो देखिए अगर ऐसे आपको लिखना है अपना, सपना, अपनी, या फिर इस तरीके के ममता, इस तरीके के शब्द अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आप दो शब्दों को लिखिए, शुरू वाले दो शब्द लिखिए, बाद में इनको लिखिए। तो देखिए अब कैसे लिखेंगे? तो आप बनाने के लिए सबसे पहले आपको ए लिखना है, अब पा का अंग्रेजी हो गया पी, अब यहाँ बीच में मत ए लगाइए, ठीक है। और नी का अंग्रेजी होगा तो ना का बनता है यन, और बड़ी की मात्रा है आई, तो यह हो गया अपनी, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे, पहले दो शब्द लिख लीजिए, बाद में लास्ट वाले को लिखिए, ए मत लगाइए, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। जैसे एक शब्द और आपको बताता हूँ, मान लीजिए लिखा है सपना, क्या लिखा है? सपना। तो देखिए सबसे पहले सब का लिखेंगे, बाद में ना का, तो सब का अंग्रेजी होगा तो स का हो गया यस, इसमें कोई मात्रा नहीं ए, पा का हो गया पी, तो हो गया सप, और ना का हो गया यन से हो गया नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा है सपना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आगे आप देखिए AUKAT, तो देखिए AU यहाँ पर है तो AU से होता बच्चों औ की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो पूरा औ लिखेंगे। के से लिखेंगे का, इसका में कोई मात्रा नहीं ए, टी से लिखेंगे तो यह हो गया औकात, तो नहीं होता कोई शब्द, तो यहाँ ए से आ की मात्रा होगा, तो ये लिखा है औकात, ठीक है, औकात लिखा है। उसके बाद DEKHO, तो डी से बनता है आपका द, ई से ए की मात्रा, KH से बनता है आपका खा, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है देखो, DEKHO देखो। उसके बाद
AUR, तो AU से होता है बच्चों औ, क्या होता है औ, जैसे यहाँ पर हमने लिखा वैसे ही लिखेंगे। अगर यही बीच में लिखा रहता है AU किसी शब्द के बीच में तो हम इससे औ की मात्रा लगाते हैं, लेकिन यहाँ शुरू में है तो पूरा औ लिखेंगे R से र। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मात्रा लगा दें, तो मात्रा किस पर लगाएंगे, कोई अक्षर तो इसके पहले होना चाहिए यहाँ पर, तब उस पर हम मात्रा लगा देते, लेकिन यहाँ कोई अक्षर ही नहीं है तो मतलब पूरा औ लिखेंगे। ठीक है, R से र बनेगा, हो गया और। उसके बाद FIR, कैफ से बनता है फा, आई से छोटी की मात्रा, आर से र लिखा है। फिर उसके बाद MAT से बनता है माँ, इस माँ में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है, टी से त लिखा गया मत, MAT मत। उसके बाद BOLNA, तो बी से होता है आपका बा, ओ से ओ की मात्रा, एल से बनता है आपका ला। ठीक है, और जैसे हमने सपना लिखना बताया, अपनी लिखना बताया, वैसे ही बोलना लिखना होगा। ठीक है, एन से बनेगा आपका नौ, ए से आ की मात्रा लिखा गया बोलना। तो सबसे पहले आपको बोल का लिखना है, बाद में ना का, तो इसलिए यहाँ बीच में ए नहीं लगाया है। ठीक है, तो ये हो गया बोलना। बी से आपका बनेगा बा, ओ से ओ की मात्रा, एल से लॉ, एन से बनेगा नौ, ए से आ की मात्रा लिखा है बोलना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों इस तरीके से आपको आसान तरीके से अंग्रेजी समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको अंग्रेजी समझ में आ रही हो, इस तरीके से आप और भी वीडियोज चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर इस तरीके की ही वीडियोज आएगी जिसे देख कर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी वीडियो न छोड़ कर जाइए, पूरा वीडियो देखा कीजिए बच्चों। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि हर शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सिखाता हूँ, नया चीज़ समझाता हूँ। तो अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे, भगा के वीडियो देखेंगे, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो छूट जाएंगी, आप सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, और बाद में आगे चल के वहीं आप गलतियाँ करते हैं, वहीं आप गलत लिखते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखा कीजिए और स्किप मत किया कीजिए, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब आगे लिखा गया है SONA, तो एस से आपका बनता है सा, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, एन से बनता है आपका ना, ए से आ की मात्रा लिखा गया है सोना, SONA सोना। उसके बाद PAISA, तो देखिए पी से बनता है आपका पा, AI है तो आई की मात्रा लिखेंगे, एस से बनता है आपका सा, ए से बनता है आ की मात्रा लिखा गया है पैसा, PAISA पैसा। उसके बाद NAHI, तो एन से बनता है आपका नौ, इस नाम में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है, एच से लिखेंगे हा, आई से लिखेंगे बड़ी ई लिखा गया है नहीं। उसके बाद DALNA, देखिए तो डी से बनता है आपका डॉ, ए से आ की मात्रा, एल से लिखेंगे लॉ, एन से बनता है आपका नौ, ए से आ की मात्रा लिखा गया है डालना। तो जैसे ही हमने अपना लिखा, सपना लिखा, वैसे ही डालना लिखेंगे। तो सबसे पहले डाल का लिखेंगे DAL हो गया, और ना का हो गया NA। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ला बिना मात्रा के है लेकिन ए नहीं लगाया गया। ठीक है, जैसे हमने बताया। आगे लिखा DUNGA, तो डी से होता है आपका द, यू से बनता है बड़ाऊ की मात्रा, अब यहाँ पर है यन, तो यन से लिखेंगे आधा नौ, जी से बनता है ग, ए से आ की मात्रा लिखा है दूंगा, क्या लिखा है दूंगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, डी से लिखेंगे द, यू से बड़ाऊ की मात्रा, और यन से यहाँ एक बिंदी लगा दीजिए, जी से लिखेंगे ग, ए से आ की मात्रा लिखा है दूंगा। तो चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है SEEKHO, तो एस से बनता है आपका सा, डबल ई से होता है बड़ी की मात्रा, 100% आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे, और KH से बनता है आपका खा, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है देखो, सीखो, क्या लिखा गया है सीखो, समझ में आ गया, लिखा है सीखो। उसके बाद LIYA, तो एल से बनता है आपका ला, आई से छोटी की मात्रा, वाई से बनता है आपका या, ए से आ की मात्रा लिखा गया है लिया। उसके बाद AADMI, तो डबल ए से होता है बड़ा आ, यह तो हमने बताया आपको। डी से बनता है आपका द, एम से बनेगा माँ, आई से बड़ी ई लिखा है आदमी। तो सबसे पहले आद का लिखेंगे, बाद में मी का, तो इसलिए यहाँ द बिना मात्रा के लिखा है लेकिन ए नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे। आगे UNKE, तो यू से यहाँ पर यू से होता है छोटाऊ की मात्रा या बड़ाऊ की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो छोटा ऊ लिखेंगे। एन से लिखेंगे नौ,
के से लिखेंगे क, ई से एक ही मात्रा लिखा गया है उनके। उसके बाद के ओ आई, तो के से बनता है आपका का, ओ से ओ की मात्रा, आई से लिखेंगे बड़ी ई, लिखा गया है कोई, के ओ आई कोई। उसके बाद डबल ए पी के ओ, देखिए तो डबल ए से होता है बड़ा आ, डबल ए से बड़ा आ, पी से बनता है आपका पा, के से बनेगा आपका का, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है आपको, क्या लिखा गया है आपको। उसके बाद DHONA, तो DH से आपका धा बनता है, O से ओ की मात्रा, N से न बनता है, A से आ की मात्रा लिखा है धोना। उसके बाद LEKIN, तो L से आपका ला बनता है, E से ए की मात्रा, K से लिखेंगे क, I से छोटी की मात्रा, N से न, लिखा है लेकिन। उसके बाद PADEGA, तो P से बनेगा आपका पा, पा में कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए लिखा है। डी से लिखेंगे ड, ई से ए की मात्रा, जी से ग, ए से आ की मात्रा लिखा है पड़ेगा, क्या लिखा गया है पड़ेगा। AGAR, तो ए से बनता है बच्चों छोटा आ, जी से लिखेंगे गा, अब इस गा में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है, आर से र लिखा है अगर, क्या लिखा गया है अगर। उसके बाद KSHETRA, तो KSH से होता है बच्चों छा, ये वाला छा होता है, ई से एक ही मात्रा, और TR से होता है त्र, क्या होता है त्र, TR से हो गया त्र। तो अगर कहीं पर त्र लिखा हो, त्र लिखा हो तो उसके लास्ट में ए लगा देते हैं, तो ये हो गया क्षेत्र। उसके बाद मिला, MILA, तो M से बनता है आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा, L से बनता है ल, ए से आ की मात्रा लिखा है मिला। उसके बाद RUKO, तो R से बनता है आपका र, U से बड़ाऊ की मात्रा, K से लिखेंगे क, ओ से ओ की मात्रा लिखा है रुको। उसके बाद देखिए PUCSSO, तो P से बनता है आपका प, U से लिखेंगे बड़ाऊ की मात्रा, CSS से आपका बनता है छा, ओ से ओ की मात्रा लिखा है पूछो, क्या लिखा गया पूछो। उसके बाद KHANA, तो KH से होता है आपका खा, ए से आ की मात्रा, N से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा लिखा गया है खाना। उसके बाद ACNAN, तो यहाँ पर यस और यन एक साथ लिखे गए हैं, तो मतलब यस से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा, तो यस से बनता है 100, तो लिखेंगे आधा 100, एन से लिखेंगे 9, ए से आ की मात्रा, एन से 9 लिखा है स्नान, क्या लिखा गया स्नान। उसके बाद DARD, तो डी से बन गया आपका द में कोई मात्रा नहीं ए। अब यहाँ पर RD भी एक साथ लिखा है, तो मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पर R से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो R से बनता है रा, तो आधा रा लिखेंगे, तो यह ऊपर वाला रा है, तो सबसे पहले D से द लिखेंगे, R से ऊपर वाला रा लिखा है दर्द। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे कोई भी अंग्रेजी का नाम लिखा है, कोई भी अंग्रेजी में मैसेज है, उसे आप किस तरीके से हिंदी में लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। आपको बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इस तरीके की वीडियो केवल इसी चैनल पर आएगी जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। और यहाँ पर बच्चों आपके लिए 2 शब्द है जिनका हिंदी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों शब्दों का हिंदी क्या होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।